कैसे हो स्टूडेंट्स। आशा करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और घर पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 11 और एक्सरसाइज 5.2 और इसके अंदर जो है सम्मिश्र संख्याओं का जो कोणांक निकलता है उसको कैसे निकालते हैं उसका तरीका इसके अंदर हमें समझाया है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। इसके अंदर एक सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z=x प्लस आईटा वाई, ये वाला, ठीक है। और एक इसका जो है क्रमिक द्विगुण बना दिया है x और y। x क्या है वास्तविक भाग होगा और y क्या है इसका काल्पनिक भाग होगा। एक निर्देशांक प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अगर ये निर्देशांक माना पहले क्वाड्रेंट के अंदर है, ये समकोणिक होगा, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा। हमें निकालना इसके अंदर कोणांक, ठीक है। कोणांक किस तरह ज्ञात करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यानी कोणांक किस तरह निकालते हैं इसमें देखिए। इसके अंदर क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में x की वैल्यू भी प्लस की होती है और y की भी प्लस की होती है, ये वाली, ठीक है। ये पॉइंट हमें ले लिया है और इसको जो है वो पॉइंट से मिला लिया है। ये पहला क्वाड्रेंट है, इसके अंदर वो पॉइंट से मिला लिया है। जैसे ही इसका मोड निकालते हैं जेड का तो ये लंबाई प्राप्त हो जाती है हमें। मोड का मतलब मॉडुलस, मापांक, ठीक है। तो यह लंबाई प्राप्त हो जाती है। तो एक रेखा समझिए, ये वाली, ये पी पॉइंट है, पी को ओ से मिला रखा है। ये इसका झुकाव जो है ये कोणांक कहलाएगा, कोणांक, ठीक है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो उसमें जो कोणांक होता है ये होता है, और ये किसके बराबर होता है, अल्फा के, ठीक है। ये अल्फा के बराबर होता है, ओके। बात समझ में आई। इसके अंदर सबसे पहले अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालने का जो सूत्र होता है tan इनवर्स, मापांक का निशान है y/x। y क्या है इमेजिनरी पार्ट होगा और x क्या है रियल पार्ट होगा। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर की इमेजिनरी पार्ट वो होता है जो i होता है, ठीक है। और ये क्या है जिसके साथ i नहीं होता है, ये इसका वास्तविक भाग होता है, ठीक है। तो इसके लिए अल्फा tan इनवर्स y/x का मोड ये हर एक में निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो चारों के चारों इसी तरह अल्फा का मान निकालेंगे, अल्फा tan इनवर्स y/x, ठीक है। बात समझ आई। चलिए आर्गुमेंट निकालना है किसका, यानी कोणांक निकालना है। जेड क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा थीटा=अल्फा के बराबर होगा, ठीक है। थीटा बराबर अल्फा। ये पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं जब एक्स भी प्लस का हो और वाई भी प्लस का हो, ठीक है। अब दूसरे के अंदर चलते हैं। दूसरे में क्या है, z=-x और प्लस आईटा वाई। अगर इसका हम क्रमिक द्विगुण निकालते हैं तो -x और y ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। ये दूसरे के अंदर जाएगा और दूसरे के अंदर हमें पता है ये वाला पॉइंट P, इसको हमें xy लिख दिया है। अगर हम यहाँ पर कोणांक निकालें तो कोणांक ये डिस्टेंस होगी ये वाली, ठीक है। ये अल्फा होगा, ये पूरा कितना है पाई है, ठीक है। ये पाई है। अगर पाई में से अल्फा को हटा दिया जाए तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये पूरा का पूरा थीटा आ जाएगा, ठीक है। थीटा कोण यानी कोणांक, ठीक है। कोणांक कितना आएगा इसमें, θ=π-α। तो यह जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की ये π-α होगी, ये वाली, ठीक है। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप का आता है तो उसका कोणांक आप इस तरह निकालोगे, ये समझ लीजिए, बड़ा ही आसान है। और तीसरे नंबर पर चलते हैं, z=-x और आईटा वाई, ठीक है। अगर दोनों नंबर्स माइनस माइनस के आ जाएं तो ये तीसरे के अंदर जाएगा। तो ये तीसरी वाली लाइन ये बन गई है, px और y होगा, ये वही जेड का मोड है, ये वाली डिस्टेंस, यहाँ भी यही जेड का मोड होगी। इसके अंदर जो है अल्फा निकालना है। सबसे पहले अल्फा निकालने के लिए वही सूत्र tan इनवर्स मोड करेंगे y/x। उसके बाद आर्गुमेंट निकालना है जेड का। आर्गुमेंट ऑफ z=थीटा और इक्वल टू क्या आएगा -π-α। इसका मोड कर दीजिए यहाँ से, ठीक है। आर्गुमेंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो केवल क्या करना है, जो दूसरे नंबर पे है π-α उसमें माइनस चिन्ह लगाना है। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं -π और प्लस में अल्फा, यानी α-π। तो इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपको आर्गुमेंट तब लेना है
जब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका जो कोऑर्डिनेट बनता है वो तीसरे के अंदर जाता है। इसी तरह जो है फोर्थ जेड इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई है, तो यहाँ पे जाएगा ये फोर्थ नंबर में, क्योंकि इसका जो क्रमिक क्यूब होगा एक्स प्लस का है और वाई माइनस का है, तो ये कौन सी के अंदर जाएगा, फोर्थ के अंदर जाएगा। ठीक है, इसको फोर्थ कर दीजिए और ये पी आ जाएगा और एक्स और वाई आ जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ये आ जाएगी, यहाँ भी यही आ जाएगी, यहाँ भी यही डिस्टेंस आ जाएगी, जेड का मोड होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालने के लिए tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मोड करते हैं, आर्गुमेंट जेड करते हैं, इक्वल टू थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। तो ये जो होगा हमारे पास माइनस अल्फा, ये क्लॉक वाइज चल रहा है, क्लॉक वाइज चलते हैं तो कौन माइनस के हो जाते हैं, एंटी क्लॉक वाइज चलते हैं तो प्लस के हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कोणांक निकालते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है, लेकिन शर्त ये है कि आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो कोणांक का निकालना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा एक्सरसाइज पर चलते हैं। 2% इसके हो चुके हैं मापांक वाले। ठीक है, और इन्हीं का जो है कोणांक भी निकालना है। 2% है इसके अंदर, इसको रख कर दीजिए, आप अच्छे से नोट कर लीजिए इसको और समझ लीजिए। ठीक है, चलते हैं। एक्सरसाइज 5.2 ही चल रही है और इसमें पहले 2 का हमें निकालना है कोणांक। चलिए, फर्स्ट है, इसमें केवल कोणांक निकालना है। एक्सरसाइज 5.2 है और आपको क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट, यानी कोणांक निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे ये दिया जेड इक्वल टू -1 माइनस आइट अंडर रूट 3, ये चीज़ दिया है। अगर इसका क्रमिक युग्म निकालें तो क्या बना है, देखिए, क्रमिक युग्म, ये एक्स होगा, ये वाई होगा, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको एक बार इस तरह लिख लीजिए, -1 और माइनस अंडर रूट 3। तो ये तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर जाएगा। अब तीसरे में देखना है कि कोणांक किस तरह निकलता है। सबसे पहले अल्फा निकालिए। अल्फा निकालने का वही पुराना सूत्र, वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये और ये हो जाएगा। ओके, इसका मोड कर दीजिए, मोड होगा, और इसको लिखिए tan इनवर्स वाई कितना है, -√3 और नीचे -1, ये इससे हट जाएगा, और tan इनवर्स ये आ जाएगा √3, इसको लिख लीजिए tan इनवर्स √3। ठीक है, अब tan के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 60 डिग्री की। ठीक है, तो उसको 60 कर दीजिए। तो 60 करने के लिए π/3, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, π/3। अब हमें क्या निकालना है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये कितना आएगा। अब तीसरे के अंदर है, तीसरे के अंदर जो फॉर्मूला था -π माइनस अल्फा, पाई यहाँ कीजिए, सॉरी माइनस यहाँ कीजिए, पाई माइनस अल्फा कीजिए, माइनस ये पाई माइनस π/3, क्योंकि ये अल्फा की जो वैल्यू है हमारे पास ये होगी π/3। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, -3π माइनस π/3, ये आ जाएगा -2π/3, ये इसका आर्गुमेंट होगा। ठीक है, यानी थीटा निकल कर आ जाएगा, कोणांक जिसे बोलते हैं। तो इस तरह आपको करना है इसका कोणांक। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। सेकंड है इसके अंदर, सेकंड आपको करना है। सेकंड के अंदर क्या दिया है, दूसरा है, दूसरे में इसमें दिया है जेड इक्वल टू -√3 और प्लस आइटा। इसका हमें ये निकालना है मापांक। मापांक भी निकालना है, लेकिन हम पहले निकाल दिया है, फिलहाल तो आप कोणांक निकालिए इसका। चलिए कर ही देते हैं इसको। इसमें सबसे पहले क्रमिक युग्म लीजिए। क्रमिक युग्म क्या होगा इसका, क्रमिक युग्म बराबर एक्स और वाई कर लीजिए, और इसके इक्विवेलेंट जो है -√3 और 1, क्योंकि आइटा का जो गुणांक है यहाँ पे 1 होगा।
ठीक है, हमें आइटा का केवल गुणांक चाहिए चिन्ह सहित, तो हमें ले लिया है 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स कितना आया -√3, वाई कितना आया 1 आया, तो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, दूसरे के अंदर। ठीक है, क्योंकि एक्स की निगेटिव साइड में चलेंगे और वाई की पॉजिटिव साइड में चलेंगे, तो ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो दूसरे में ये देखना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूले याद होनी चाहिए। यहाँ से अल्फा निकाल लीजिए, tan इनवर्स y/x, y कितना होगा उसको रख दीजिए 1 और ये आ जाएगा √3 ये चीज़। ठीक है, तो इस तरह करना है इसको। अब यहाँ से जो है ये प्लस का हो जाएगा, अल्फा = tan इनवर्स मोड हटा दीजिए 1/√3, ये किसकी वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी ये 30 की वैल्यू होती है tan के अंदर, और इसको लिख लीजिए π/6, ये अल्फा आ गया। हमें क्या चाहिए, आर्गूमेंट ऑफ जेड = थीटा, फॉर्मूला π-α। ठीक है, ये फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए आपके, क्योंकि मैथ के अंदर फॉर्मूले ये अगर ये याद होगा तो ये समझ लीजिए आपका मैथ अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, चलिए थीटा = π-α, π/6 होगा, और ये थीटा = आ जाएगा 6π-π/6, और थीटा = 5π/6, और यही कोणांक होगा इसका। ठीक है, मापांक इससे पहले वाली वीडियो में बना रखी है, बता दिया है, बनाई है वीडियो जो मापांक पर आधारित है। कोणांक रह चुका था, तो कोणांक को देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, नोट करते रहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब पोलर फेस बताते हैं आपको, पोलर किस तरह निकालते हैं। इनको भी इसी तरह आर्गुमेंट निकाल लीजिए। और चलिए थर्ड पर्सन एस के अंदर क्या दिया है, थर्ड में जेड = 1 - i, जेड = 1 - i का ध्रुवीय रूप बनाओ। इसका ध्रुवीय रूप यानी पोलर फेस बनाना है, तो पोलर फेस बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए माना 1 - i = r, और ये आ जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, समीकरण 1 कह दीजिए। ये इसका पोलर फेस होगा, ध्रुवीय रूप होगा, लेकिन इसके लिए आपको एक तो थीटा निकालना होगा और एक आर का मान निकालना होगा। ठीक है, एक तो थीटा निकालना, एक आर निकालना। सबसे पहले एक काम कर दीजिए, चलिए 1 - i, इसके अंदर मल्टीप्लाइकेशन कीजिए आर कोस थीटा प्लस i आर साइन थीटा। ठीक है, अब दोनों साइड से रियल और वास्तविक पार्ट अलग अलग कर लीजिए। ठीक है, रियल पार्ट यानी वास्तविक पार्ट कौन सा होगा इसके अंदर, ये वाला, ये इसके बराबर हो जाएगा। काल्पनिक पार्ट ये होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी जिसके साथ आई नहीं है उनको बराबर कर लीजिए, जिसके साथ आई है उनको बराबर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं उपरोक्त में वास्तविक व काल्पनिक भागों को अलग अलग करने पर यह आ जाएगा cos थीटा = 1, इक्वेशन बन गई सेकंड। इसी तरह r sin थीटा = -1, ये बन गई तीसरी। ठीक है, फिर हमें इन दोनों की सहायता से r निकालना है, थीटा निकालना है, या कोणांक से निकाल लीजिए थीटा। r तो इसी से ही निकला है, 2 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए, वहाँ से हमें मिलेगा r का मान। ठीक है, वहाँ से हमें किसका मान मिलेगा, r का। चलिए r cos थीटा हो गया, इसका वर्क कर देते हैं, प्लस में r sin थीटा, इसका वर्क कर देते हैं, और = 1 का वर्ग हो गया प्लस -1 का वर्ग हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा r² cos स्क्वायर थीटा प्लस r² sin स्क्वायर थीटा = 1 + 1 = 2, ये आ जाएगा। ठीक है,
आर स्क्वायर कॉमन निकालिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 2, आर स्क्वायर बराबर 2, आर बराबर इसका अंडर रूट। ठीक है, ये आ जाएगा। प्लस माइनस में है तो आप प्लस वाला रख लीजिए, इसके अंदर माइनस वाला मत रखिए। तो आर निकल गया। अब थीटा निकालिए। थीटा के लिए क्या करते हैं, ठीक है, इसका जो है कोणांक निकाल लीजिए बस, कोणांक, और कुछ नहीं चाहिए हमें, कोणांक। हमारे पास जो जेड है वो कितना है, 1 माइनस आईटा। ठीक है, क्रमिक त्रिभुज कितना होगा इसका, उसको लिख लीजिए। यानी ये कोऑर्डिनेट निकालना है 1 और -1। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 है, पॉजिटिव है। वाई की वैल्यू कितनी है, -1 है, निगेटिव है। तो ये 4 चतुर्थांश के अंदर जाएगा। ठीक है, तो अल्फा निकाल लीजिए, ये एक्स आ जाएगा, ये वाई आ जाएगा। ओके, अल्फा आएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस के और नीचे 1, ये आ जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 1, तो ये 1 हो गया, और ये आ जाएगा π/4, क्योंकि ये वैल्यू tan के अंदर 1 की होती है। 1 किसकी होती है, π/4, यानी 45 डिग्री। तो बस एक काम कर लीजिए, थीटा निकाल लीजिए। थीटा के लिए ये आ जाएगा माइनस अल्फा, यानी -π/4, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको आर को और थीटा को कहाँ रखना है, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में आर व थीटा के मान रखने पर, ठीक है, तो 1 माइनस आईटा, और ये आ जाएगा आर के स्थान पर कितना रखना है, 2 का अंडर रूट, और ये आ जाएगा कोस -π/4 प्लस आईटा साइन -π/4। ठीक है, ये इसका ध्रुवीय रूप होगा, बस छोड़ दीजिए, आंसर भी यही होगा इसका। ओके, तो इस तरह इसके अंदर जो है पोलर फेस निकालने के लिए आपको जो है आर निकालना पड़ेगा और थीटा निकालना पड़ेगा, और इसको जो है इसके बराबर रख देना है, आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर। ठीक है, और यहाँ से जो है आप आर निकालोगे, थीटा इसके अंदर रखोगे, हल हो जाएगा। ओके, चलिए, आशा करते हैं, यकीन भी करते हैं कि आपकी समझ में ये आ रहा होगा जो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो आप कमेंट में बताइए कि सर आपको ये परिवर्तन करना है, तो हम कोशिश करेंगे उसी चीज़ को करने के लिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम होता है, जब शुरुआत करते हैं तो उसमें 1000 कमियाँ निकलती हैं, और जब कमियाँ निकलती हैं तो उनमें सुधार भी होता है। बस बेशक लगन होनी चाहिए आदमी के, लगन है तो अपने टारगेट को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो हमारी कमियाँ बताइए, हम उसको दूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पर्सन है, देखो ये पर्सन, एक तो 4th पर्सन है, एक 5th पर्सन है, और एक 7th पर्सन है। ठीक है, इन सब का यही तरीका है जो 3rd पर्सन का था। ठीक है, फिर भी 1-2 कर देते हैं हम इनमें से। इसके अंदर देखिए, पर्सन नंबर आपका 4 ही देख लीजिए। 4 दिया हुआ है, ये वाला -1 प्लस आईटा का ध्रुवीय रूप बनाइए। -1 प्लस आईटा, इसका ध्रुवीय रूप बनाना है, बड़ा ही आसान है ध्रुवीय रूप बनाना इसका। चलिए कलर चेंज कर देते हैं। इसके अंदर बिल्कुल ऐसे मानना है, माना -1 प्लस आईटा बराबर आर कोस थीटा प्लस में आई साइन थीटा, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। बिल्कुल इसी तरह है जैसे बताया है, इससे पहले पर्सन जो कराया है बिल्कुल सेम उसी की नकल करनी है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। आर के अंदर मल्टीप्लाइकेशन करते हैं। ठीक है, दोनों में होती है, वास्तविक भाग अलग करते हैं, काल्पनिक भाग अलग करते हैं, 2 समीकरण वहाँ से प्राप्त होती है, दोनों का वर्ग करके जोड़ते हैं, फिर आर की वैल्यू निकलती है। आर की वैल्यू निकल गई तो फिर थीटा की वैल्यू निकालनी है,
थीटा के लिए आप जो है कोणांक निकाल सकते हैं, और कोणांक का मान यानी थीटा का मान आप इसके अंदर रख सकते हैं आर रखिए, थीटा रखिए, और ये ध्रुवीय रूप बन जाएगा। बड़ा ही आसान है, चलिए कर देते हैं फिर भी। -1 प्लस आईटा, इसके अंदर मल्टीप्लाइजेशन करते हैं आर कोस थीटा प्लस में आई आर साइन थीटा, ये चीज़ होगी। ठीक है, तो इसमें क्या लिखते हैं, ये कर सकते हैं इंग्लिश में, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। इसका मतलब यही होगा कि उपरोक्त से जो है बोथ साइड्स वी गेट में क्या प्राप्त हुआ है। इसका मतलब होगा कि वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, और क्या प्राप्त हुआ है, आर कोस थीटा इक्वल टू -1। ये समीकरण बन गई दूसरी समीकरण बन चुकी है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, काल्पनिक आर साइन थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ओके, बिल्कुल सेम ही है। वर्क करिए फर्स्ट का, फिर थर्ड का वर्क करिए, आर कोस थीटा लिखिए, इसका वर्क करिए, आर साइन थीटा लिखिए, इसका वर्क करिए, ये -1 इसका वर्क कर दीजिए, और 1 ये इसका वर्क कर दीजिए। ठीक है, तीसरे में भी इसी तरह हो रहा था, आर का मान तो वही निकल कर आएगा, प्रभाव केवल पड़ेगा थीटा पर। ठीक है, चलिए, आर स्क्वायर हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू 1 + 1। आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू 1, आर स्क्वायर कितना आया 2, आर कितना आएगा 2√, बिल्कुल वही हुआ है। ठीक है, अब थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा निकालते हैं, अल्फ़ा। चलिए, सबसे पहले जेड लिखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारा, -1 प्लस आईटा। अब इसके अंदर जो एक्स और वाई की वैल्यू है वो कितनी आई है उसको रख दीजिए, -1 है और 1 है। माइनस कहाँ जाएगा, ये दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। ठीक है, -1 1 दूसरे के अंदर है, दूसरे में जो है कौन सा फॉर्मूला लगा कोणांक के लिए, इसको याद नहीं चाहिए। अल्फ़ा निकालिए, tan इनवर्स करिए, ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू होगी, ये आ जाएगा y/x, और अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स, ये आ जाएगा 1/-1। यहाँ से मोड है 1 ही आ जाएगा, तो tan इनवर्स 1 ये किसकी वैल्यू होगी, ये π/4 की होगी। ठीक है, π/4 की हो गई। तो दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर है थीटा निकालना, तो ये आ जाएगा π-α। ठीक है, π-π/4, अल्फ़ा की वैल्यू रख देते हैं, तो ये आ जाएगा 4π - के π/4, यानी हो गया 3π/4। ये थीटा की वैल्यू निकल गई। ठीक है, अब थीटा के और आर का मान वहाँ रखना है समीकरण नंबर 1 में, वहाँ से ध्रुवीय रूप निकाल जाएगा। तो इसलिए -1 प्लस आईटा इक्वल टू आर का मान रख दीजिए √2 कोस, यह आ जाएगा 3π/4 प्लस में आईटा साइन, यह आ जाएगा 3π/4। ये आंसर होगा इसका, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिए, फिर दोबारा वीडियो उसी पर्सन के ऊपर बना दी जाएगी। आप लोगों को समझ में अच्छे से आना चाहिए, बस हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितना पढ़ाया जाए कि आपकी समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाए। ओके, और वीडियो बीच में मत छोड़ा कीजिए, पूरा वीडियो देखा कीजिए। ठीक है, आपसे गुजारिश है, और आप लोग जो है अपना ध्यान रखिए। ठीक है, अपने जो आपके अपने हैं उनका ध्यान रखिए, क्योंकि आजकल जो है बड़ी ख़तरनाक बीमारी चल रही है। इससे बचने के लिए बस यही है कि अपने घर के अंदर रहिए, घर के अंदर रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। ठीक है, थैंक्स।